मीन राशि वालों, यदि बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं शनि की साढ़े साती से, बहुत कुछ उपाय कर लिए, तो एक चीज़ आपको बताते हैं। ये उपाय यदि आपने किया तो आपको बता दें कि एक ऐसी देवी जिससे शनि भी घबराते हैं, इनके उपाय के माध्यम से समझ लें कि जिस दिन आप उपाय करेंगे उसके कल से ही साढ़े साती की समाप्ति हो जाएगी। मतलब आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये खुद घबराते हैं इन देवी से। मित्रों, शनि कोई बुरा ग्रह नहीं है। देखिए, शनि जो है वो आपको ऐसे प्रभाव देते हैं जो आपके ही कर्म का सज़ा होता है। और शनि की साढ़े साती में हर इंसान परेशान होता है। क्योंकि केवल आप ही नहीं, देवी देवताओं को भी शनि नहीं छोड़ते हैं। खुद भगवान शंकर पर भी शनि की साढ़े साती का प्रभाव पड़ा था, जिसके कारण वो एकदम से परेशान हो गए थे और उनकी मदद के लिए भगवान विष्णु को आना पड़ा था। तब जाकर शनि के प्रभाव से वो बच पाए थे, वरना वो भी शनि के प्रभाव से परेशान हो जाते। शनि के प्रभाव से कार्तिकेय भी परेशान हो गए थे जब कार्तिकेय को प्रेम हुआ था इंद्र की बेटी से। मित्रों, ये जब किसी को जब वरदान दे दिया जाता है तो उसका असर सब पर होता है। आप ये सोचते हैं कि साढ़े साती है, हम पर नहीं असर करेगा, हम ये पूजा कर रहे हैं, वो पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब वो वरदान दिया हुआ है या श्राप दिया हुआ है तो उसका असर तो आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, ये है कि कुछ कम पड़ेगा, लेकिन पड़ना ही है। इससे आप क्या, देवी देवता तक नहीं बच पाएंगे। एक साधारण मनुष्य भी श्राप दे दे, यदि वो मनुष्य बहुत ज़्यादा धार्मिक हो और बहुत ज़्यादा परेशान हो, पीड़ा में आकर यदि किसी को श्राप दे दे, देवी देवता को भी श्राप दे दे, तो उन पर भी पड़ जाता है। तो हम मनुष्य क्या हैं, आप समझिए कि शनि की साढ़े साती जो है, शनि खुद पीड़ा में है। शनि खुद पीड़ा में रहे हैं, जिसके कारण उनको, उनके ऊपर वो जो जिन पर देखते हैं वो पीड़ा उन बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देता है, जिन पर शनि की दृष्टि पड़ जाती है। अब आपको बता रहे हैं कि शनि की दृष्टि तो पड़ जाती है, लेकिन आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि जल्द ही वक्री अवस्था में आने वाले हैं। कोई भी ग्रह वक्री अवस्था में आते हैं तो उनका प्रभाव कम पड़ जाता है, वो अपना निगेटिव प्रभाव जो है वो कम कर देते हैं। लेकिन और हाँ, पॉजिटिव प्रभाव भी कम पड़ जाता है। मतलब कोई भी ग्रह अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं जब वक्री होते हैं तो, लेकिन शनि जब भी वक्री होते हैं तो इनका अच्छा प्रभाव शुरू हो जाता है। और आपको बता दें कि आपके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपको शनि से संबंधित जो आपने उपाय किया होगा, वो उपाय भी आपके लिए इस समय चमत्कारिक लाभ देगा। लेकिन एक बात और आपको बता दें, कई लोग जो शनि से संबंधित उपाय कर रहे होते हैं, बहुत उपाय कर रहे होते हैं, शनि से संबंधित अनुष्ठान करा लेते हैं, शनि से संबंधित पूजा पाठ कराते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते हैं, महामृत्युंजय करवा लेते हैं, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं मिलता। कई बार तो लोग गरीबों को मदद करते हैं, फिर भी लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि कहा जाता है कि शनि ऐसे लोगों पर बहुत प्रसन्न होते हैं जो गरीबों को, असहाय को, मजबूर को भोजन कराता है, मदद करता है। शनिवार के दिन ये कर लीजिए, शनिवार के दिन वो कर लीजिए, सब करके आप थक चुके हैं, फिर भी आपके ऊपर जो शनि का जो प्रभाव है, निगेटिव प्रभाव, वो आपको परेशान करके रखा है। तो परेशान करेगा तो काम डिले होगा। शनि में देखिए, शनि दयालु हैं, शनि क्रूर ग्रह नहीं है। जो लोग समझते हैं कि शनि क्रूर ग्रह हैं, शनि क्रूर ग्रह नहीं है, शनि दयालु हैं। शनि के नज़रों में ऐसा श्राप है कि जिस पर नज़र पड़ेगी शनि की, वो इंसान अपने जीवन का सबसे बुरा दौर में चला जाएगा। अब साढ़े साती में यही होता है कि साढ़े साती जब शुरू होते हैं तो शनि की दृष्टि जहाँ रहती है, क्योंकि शनि की 3 दृष्टियाँ हैं, वो इंसान उन भावों के कारण परेशान हो जाता है। अब आपके ऊपर शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है, जहाँ शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है, शनि की दशम दृष्टि दशम भाव पर है, शनि की जो तृतीय दृष्टि है वो तृतीय भाव पर है, और शनि आपके राशि में है। सोचिए, शनि जहाँ रहते हैं वहाँ से शुभ प्रभाव देते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ नुकसान खो जाता है। अब शनि आपको नुकसान तो करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमने कई बार आपको बताया दयालु हैं। ये दयालु हैं, इसलिए तो शनि अपना सर नीचे करके चलते हैं कि जिससे कि इनकी नज़र किसी पर पड़ न जाए, क्योंकि ये बहुत सबको प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, और ये नहीं चाहते हैं
कि इनकी नज़र किसी पर पड़ जाए, वरना जिस पर पड़ेगा वो तो उसका तो कल्याण मतलब तहस नहस हो जाता है, चाहे वो देवता हो या इंसान हो या कोई भी हो। राजा महाराजा भी आपने देखा होगा, बड़े बड़े प्रतापी राजा भी एकदम से मिट्टी में मिल जाते हैं जब शनि की दृष्टि पड़ती है। उन्हें तो पता ही नहीं चलता, उन्हें तो उनका ज्योतिष बताता है, जो उनके साथ रहता है वो बताता है कि आप पर तो शनि की 7.5 चल रही है महाराज, आपको तो उपाय करना चाहिए। और वो बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान और उपाय करते हैं, तब जाकर उन्हें राहत मिल पाती है। तो आपको बता दें कि आप इस समय 7.5 के प्रभाव में हैं और इस चीज़ को लेकर आप सोच रहे हैं कि आपने बहुत सारे उपाय किया है, आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपको याद होगा, आप वैसे तो मीन राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत धार्मिक होते हैं, पूजा पाठ करने वाले, सत्य बोलने वाले अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन फिर भी परेशान क्यों होते हैं? इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि शनि की दृष्टि ही पड़ रही है आपके इन भाव पर, इसलिए परेशान आप होते हैं। आपको याद भी होगा कि वर्ष 2023-24 आपका बहुत बुरा गया होगा, 25 तक भी आपका ऐसा गया होगा जो आपको रुला कर रखा होगा, एकदम से तोड़ दिया होगा, आपके जीवन का सबसे बुरा दौर रहा होगा। और ऐसी स्थिति आते रहती है, याद रखिएगा। ये ना सोचे कि आपके ऊपर से सब कुछ खत्म हो गया। देखिए, शनि दयालु होते हैं, इसका प्रमाण जैसा हम आपको बता रहे हैं। शनि दयालु होते हैं इसलिए सर नीचे करके चलते हैं, जिससे कि शनि की दृष्टि किसी पर ना पड़ जाए। और बड़ी बात, ये तेज़ी से नहीं चलते हैं, तेज़ी से नहीं चलते हैं जिससे कि किसी के, इनका नेचर होता है बहुत धीरे धीरे चलते हैं और धीरे धीरे चलते हैं। इसीलिए किसी भी काम में जब किसी पर शनि की 7.5 का प्रभाव पड़ेगा तो किसी भी काम में आपका डिले होने लगेगा, किसी भी काम में देरी होना ही होना है। एकदम से काम रुकेगा, देर होगा, ऐसा नहीं कि रुकेगा नहीं, देर होगा, विलम्ब होगा। जो काम आप एक एग्जाम्पल के रूप में 4 दिन में करते हैं, वही काम आपका 40 दिन चला जाएगा, यहाँ तक कि महीनों और सालों तक चला जाता है। शनि की 7.5 के या शनि नीच होने का प्रभाव यही होता है। शनि को तो एकदम से कह सकते हैं, आप ये सोचते होंगे कि हनुमान जी की पूजा करने से शनि खुश हो जाएंगे, शिव जी की पूजा करने से शनि खुश हो जाएंगे, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य क्या है, लोग यही नहीं जानते हैं। आप तो जानते हैं कि शनि जो है, शनि सब लोग एक नॉर्मल से बात जानते हैं। हमने भी कई बार लोगों को कहा है कि शनि को खुद हनुमान जी ने सुरक्षा प्रदान किया था। जब रावण यानी लंका में जब थे, उल्टा टांगा हुआ था रावण, तो खुद शनि ने इनकी पीड़ा दूर, और शरीर पर बहुत ज़्यादा जख्म का निशान या जख्म था, तो खुद हनुमान जी ने इनको तेल लगाया, इनको फिट किया, स्वस्थ किया, उसके बाद ये वरदान देते हैं। और ये सब लोग जानते हैं। ये भाई, ये भी एक सच्चाई है। इसके साथ साथ एक और सच्चाई ये है कि जो हनुमान जी हैं वो जीजा लगते हैं शनिदेव की। ये कैसे? सूर्य की जो पुत्री है, जी हाँ मित्रों, सूर्य की जो पुत्री है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हनुमान जी सूर्य के उपासना कर रहे थे, और उपासना करते हुए हनुमान जी ने 9 विद्याएं ग्रहण करने के लिए सूर्य से प्रार्थना की। तो सूर्य गुरु बन गए और हनुमान जी शिष्य बन गए। और शिष्य बनने के बाद जब सूर्य देव ने हनुमान जी को शिक्षाएं देने शुरू कर दी, तो 9 विद्याओं में कुछ विद्याएं तो दे दी, लेकिन जब कुछ बच गया तो सूर्यदेव रुक गए। और रुकने के बाद हनुमान जी जब इंतज़ार करने लगे कि आप आगे के शिक्षा बताइए, आगे की शिक्षा बंद क्यों कर दिए, तो सूर्यदेव कहते हैं कि आगे की शिक्षा उन्हीं को दी जा सकती है जो शादीशुदा हैं, पर आप तो शादीशुदा हैं नहीं। तो हनुमान जी कहते हैं, हम तो शादीशुदा नहीं हैं, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। तो सूर्यदेव ने कहा, तुमको शादी करनी पड़ेगी। ऐसा करो, मेरी एक पुत्री है, उसका नाम है सुवर्चला, मेरी सुवर्चला पुत्री से शादी कर लो। लेकिन यदि तुम्हें चिंता हो रही है तो चिंता मत करो। तुमको बता दें कि ये जो सुवर्चला है ये बहुत क्रोधी है, ये शादी करने के बाद तपस्या करने के लिए चली जाएगी, तो तुम्हारी शिक्षा भी इधर पूरी हो जाएगी। सूर्यदेव ने सोचा कि सुवर्चला बहुत क्रोधी है, इससे कोई शादी कर नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा क्रोधी है। और एक बात और, जब कोई क्रोधी या बहुत पहलवान मजबूत इंसान हो और उसके सामने कोई कितना भी क्रोधी हो, लेकिन उससे ज़्यादा क्रोधी जब कोई सामने हो तो वो निश्चित रूप से शांत हो जाता है। तो वही हुआ कि सूर्यदेव ने जब प्रस्ताव रखा तो फिर शादी हुई। और हाँ, एक मंदिर है तेलंगाना में, खम्मक ज़िले में, ये वहाँ पे दोनों पति पत्नी यानी हनुमान जी
और सुवर्चला के मंदिर है जहाँ उनकी अर्चना पूजा होती है। तो वहाँ भी आप जाकर दर्शन करते हैं तो शनि से संबंधित जो पीड़ाएं होती है वो शांत होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि हनुमान जी जीजा लगते हैं शनि के, इसलिए भी हनुमान जी की पूजा लोग करते हैं, जिसके कारण शनि की 7.5 में राहत मिलती है। लेकिन ऐसे उपाय भी हम आपको बता रहे हैं जो उपाय करके शनि की 7.5 बस जैसे ही उपाय करेंगे उसी समय से शनि की 7.5 समाप्त हो जाती है। जैसे कई लोग को आपने सुना होगा कि शनि का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रम शः शनिश्चराय नमः। ये मंत्र भी लोग करते हैं, लेकिन एक बात आपको बता दें, ये मंत्र सभी लोगों से नहीं हो पाता है, क्योंकि शनिदेव नियम, सच्चाई, अनुष्ठान को बहुत ज़्यादा मानते हैं। मतलब नियम से चलने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। शनि आप पर खुश हैं, चाहते हैं आपकी तरक्की चाहते हैं शनि आपके नुकसान नहीं चाहते हैं। यदि आप गलत तरीके से चलेंगे तो बताइए, आपके माता पिता भी आपको डांटेंगे, गुस्सा करेंगे, यहाँ तक कि थप्पड़ भी लगा देते हैं। लेकिन वो शनि है, उनका पावर कहीं ज़्यादा है। जब आपके माता पिता के एक थप्पड़ से आप रोने लगते हैं तो शनि के एक थप्पड़ से क्या हो सकता है। तो यही है कि कहीं ना कहीं भगवान जो हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं, तो इनकी थोड़ी सज़ा आपको ज़्यादा समय तक परेशान करता है। तो वही है कि ये जो उपाय हैं ओम प्राम प्रीम प्रम शः शनिश्चराय नमः, ये 76,000 बार, और ख़ास करके कलयुग में तो 4 गुना ज़्यादा करने से जल्दी लाभ मिलता है। और इससे भी आसान एक मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। ये भी आप मंत्र जप कर सकते हैं, लेकिन इसमें इसे 1.25 बार जप करना पड़ता है। तो ये जप करके अनुष्ठान जप करके उसके बाद हवन करने से, दशांश हवन करने से आपको लाभ मिलता है। और ख़ास करके तिल का प्रयोग, काला तिल का प्रयोग तो ज़रूर कीजिए। और हम आपको बताने वाले थे कि कौन से उपाय ऐसा करना चाहिए जिससे कि शनि की 7.5 की पीड़ा किसी को भी परेशान ना कर सके। तो वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, तो उसमें थोड़े बहुत अंतर पड़ते हैं, लेकिन तुरंत आपको लाभ चाहिए, समाप्ति चाहिए, तो एक उपाय आपको बता दें। जैसा कि शनि की पत्नियाँ, जी हाँ मित्रों, शनि की पत्नी के 8 नाम हैं। ये नाम बोलना नहीं चाहिए, ऐसे किसी को पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको उच्चारण नहीं करना है, मुख से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये 8 नाम जो उच्चारण करेंगे उनको तत्काल शनि की 7.5 से राहत मिलना शुरू हो जाएगी, एकदम तत्काल मिलेगी। हाँ, लेकिन ये सब जगह नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है शिव मंदिर में, जहाँ शिव जी के अनुष्ठान हो, शिव जी का जो कह सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा और पूजन अर्चना होता हो, उस मंदिर में जाकर शिव जी के सामने बैठकर आपको, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो शिव जी को जल आप चढ़ाते हैं उसमें काला तिल का प्रयोग जरूर कीजिएगा, जिससे शनि को समझ में आए कि शिव जी की आराधना करने के लिए, क्योंकि शिव जी जो हैं वो गुरु हैं शनि के। तो ये शनि को पता चल जाए कि आपने जो उन पर चढ़ाया है या चढ़ाने जा रहे हैं या चढ़ा रहे हैं वो काला तिल है। और वो काला तिल जो है, यानी शिव जी, मतलब जो शनि समझ जाएंगे कि वो हमें प्रसन्न करने के लिए शिव जी के पास गया है, हमारी शिकायत लेकर या हमारे परेशानी को लेकर गया है, तो आप समझ लीजिए कि आपका वहीं समाप्ति शनि की 7.5 से राहत मिलने लगेगा। आप जल चढ़ाइए और जल में थोड़ा सा काला तिल ले लीजिए। काला तिल याद रखिएगा, उसमें कोई भी दूसरा चीज़ ना हो, साफ़ सुथरा काला तिल हो। ऐसा नहीं कि मार्केट से लाए उसे डाल दिए, ऐसा बहुत लोग करते हैं। 99% लोग ये करते हैं, लेकिन 1% लोग जो होते हैं बहुत समझदार होते हैं। वो काला तिल लाते हैं, वो लाकर उसको धो लेते हैं, धोकर जो बहुत बेकार होता है वो उसको छांट कर फेंक देते हैं, और उसको उसमें से जो अच्छे होते हैं वो निकाल लेते हैं। निकाल कर उसको मतलब चुन बीन कर साफ़ सुथरा करके जो प्रयोग अपने लिए कुछ भी खाने पीने के लिए लाते हैं, और वो अपने लिए जिस तरह से प्रयोग करते हैं, पूजा में वो करते हैं, आपको 100% लाभ मिलने की संभावना बन जाती है। तो वो चीज़ 2, 4, 10 दाना तिल को डालकर आप ये उपाय करते हैं तो आपको तत्काल राहत मिलने लगता है। शनि की पत्नी के 8 जो नाम है वो आप वहाँ पर बोलिए और प्रार्थना कीजिए और देखिए चमत्कार। एक और बात बता दें आपको, शनि को प्रसन्न करने के लिए आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है, या कभी भी आप चाहें तो गणेश जी की पूजा करें, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, तो भगवान गणेश की पूजा में, जैसे आप भगवान गणेश की पूजा अनुष्ठान एक दिन रखिए, वैसे प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं, लेकिन एक दिन अनुष्ठान रखिए। और उस अनुष्ठान में, उस पूजा अर्चना में, भक्ति में आप एक काम करें, गुड़ के लड्डू पहले बनवा लें, गुड़ और काले तिल मिलाकर लड्डू बनवा लें, और लड्डू बनवाने के बाद भगवान गणेश को चढ़ाइए। वो केवल लड्डू चढ़ाने मात्र से, क्योंकि जब शनि को एक बार अहंकार हो गया था, ऐसा माना जाता है कि अहंकार होने के बाद भगवान गणेश ने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए उनको बंदी बना लिया था, जिस पीड़ा से वो परेशान हो गए थे। और उसके बाद फिर वो
कहीं न कहीं उन्हें राहत मिली, मतलब वो भगवान गणेश उन्हें छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद तो यही होता है। मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि भगवान गणेश को भी आप यदि पूजा अर्चना प्रार्थना करते हैं और खास करके काले लड्डू, काले तिल का लड्डू चढ़ाते हैं, तो इससे बड़े-बड़े परेशानी शनि की से साढ़े साती से राहत मिलती है। यही नहीं, आपको बता दें कि शनि की छाया है राहु और केतु। राहु और केतु शनि की छाया है। यदि शनि अच्छे हैं और राहु केतु खराब है तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। शनि खराब हुआ तो राहु केतु भी आप पर गलत प्रभाव डालने लगते हैं। राहु खराब हुआ तो राहु यदि पीड़ित है तो केतु परेशान करेगा, केतु पीड़ित है तो राहु परेशान कर देंगे, और यदि शनि अच्छा है तो राहु केतु कुछ नहीं करेंगे। तो जो उपाय आप शनि को खुश करने के लिए करेंगे उससे राहु केतु सब खुश हो जाएंगे। तो यही चीज़ ध्यान रखना है कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें, तो आपके शनि की साढ़े साती में बहुत जल्दी राहत मिलेगा और आपके जीवन सुधर जाएगा, संवर जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि समय बदलने के लिए खुद को क्या करना है। बाकी जितने उपाय हैं सब कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब रखें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।